स्कोप ऑफ होम्योपैथी। सर कृपया करके हमें होम्योपैथी क्या कुछ कर सकती है, मतलब होम्योपैथी का स्कोप क्या होता है और उसकी मतलब कि होम्योपैथी की क्या सीमाएं हैं, यह सब कुछ के विषय में गाइड करिए। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस को, मतलब जहां पर बीमारी के कारण शरीर रचना में परिवर्तन आ चुके हैं, मतलब कि स्ट्रक्चरल पैथोलॉजिकल चेंजेस हो चुके हैं, उन बीमारियों का इलाज किस प्रकार किया जाए, इन सब के विषय में दिशा निर्देश दीजिए। जो कुछ नेचर क्योर कर सकती है हमारी होम्योपैथी उसी को क्योर कर सकती है, बाकी को नहीं कर सकती है। अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं जिनको कुदरत में वापस नहीं लाया जा सकता, तो वो होम्योपैथी से वापस नहीं आएंगे। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हड्डियां बहुत ज़्यादा गल चुकी हैं, घिस चुकी हैं, वो ठीक नहीं होंगी। कोई हिस्सा बिल्कुल डेड हो चुका है, वो जिंदा नहीं होगा। जैसे मान लो शुगर की दवाई है, ब्लड शुगर जो होती है आजकल, तो मान लो उसमें जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, अगर वो बहुत बड़ी मात्रा में मर चुके हैं तो उनको रिवाइव नहीं किया जा सकता। इसी तरह थायराइड है, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर, जैसे ल्यूकोडर्मा के केसेस हमारे पास आते हैं, तो उसमें अगर उस एरिया के जो मेलानिन बनाने वाले सेल हैं वो मर गए हैं तो जिंदा नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी उसमें थोड़ी लाइफ है तो वो जीवित हो जाएंगे और कलर चेंज हो जाएगा। तो जहाँ जैसे कैटरैक्ट है, एक डेड सेल है, वहाँ काम नहीं करेगी दवाई। तो जैसे पथरी होती है गुर्दे वगैरह में, तो उस पर दवाई पथरी पर काम नहीं करती है पर बॉडी पर काम करती है, और बॉडी उस पथरी को बाहर निकाल देती है, निकालने का प्रयास करती है। ये सामान्य चीज है। जबकि कोई फॉरेन चीज हमारी बॉडी में होगी, विदेशी चीज, तो शरीर उसको बाहर फेंकता है, पर वो तभी फेंक सकता है कि जब उसमें फेंकने की शक्ति हो, यानी उसका कार्य प्रणाली नेचुरल हो। तो हमारी दवाई पथरी पे नहीं काम करती है बल्कि शरीर पर काम करती है। शरीर में वो संतुलन पैदा करती है कि उस बाहरी चीज को वो शरीर से बाहर फेंके। शरीर से बाहर तो फेंक रही है, पर अगर हमारा पेशाब की नली, यूरिथ्रा का साइज अगर पथरी के मुकाबले में बहुत छोटा है, तो जैसे कुछ 15 mm 20 mm के लोग आते हैं कि इसको निकाल दो, तो वो नहीं निकलेगी। लेकिन छोटे साइज की 7-8 mm की, 10 mm तक की भी पथरियां निकल जाती हैं। तो वो पथरी गला के नहीं निकल सकती है कभी भी। तो होम्योपैथी दवाई गलाएगी नहीं उसको, पर बॉडी को इस लायक बनाएगी कि बॉडी उसको पुश करके शरीर से बाहर फेंके, तो इस ढंग से निकलती है। एक और भाई साहब, सहगल मेथड। सर सर्वप्रथम मेरा आदर स्वीकार करें। कृपया करके सहगल विधि को सीखने के लिए कुछ पुस्तकों का नाम बताइए और स्वयं भी सहगल मेथड पर कोई पुस्तक लिखिए। तो सहगल मेथड सीखने के लिए तो सहगल साहब ने खुद ही अपनी बहुत सारी किताबें निकाली हुई हैं जिनको ROH सीरीज कहा जाता है। तो आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके उन पुस्तकों को हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं सहगल मेथड पे जो कह रहे हो आप पुस्तक लिखिए, तो जैसी मेरी समझ है मैं तो उसी वही लिखूंगा। और आगे एक लिखते हैं, सर क्या आप सहगल मेथड से सहमत हो? क्या उन लोगों की पुस्तकें पढ़ने की सलाह देते हो? तो आप, पहला तो सवाल है कि आप मूर्खों वाले सवाल क्यों कर रहे हैं। मैं क्या पढ़ने की सलाह दूंगा तो वो आप उसी को मानोगे, अपनी अकल नहीं लगाओगे। और मैं सहगल मेथड से सहमत हूं नहीं हूं, इससे क्या लेना देना है। मतलब जैसे कहते हैं ना, दूसरे के फटे में अपनी टांग अड़ाना, मूर्खों वाले सवाल हैं ये। तो मैं सहगल मेथड से सहमत हूं तो फिर अच्छा क्या करोगे आप, नहीं हूं तो क्या करोगे आप। आप ये देखिए कि आपका अपना भला किस चीज में है, लोग क्या सिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जो कोई भी, सहगल सवाल का सवाल है, कोई भी दुनिया में डॉक्टर जो आपको सिखा रहा है और आपको लगता है कि उससे सीखने से क्लिनिक में मेरा लाभ होगा, तो आप उसको फॉलो करें, चाहे वो कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ मेथड हो। तो मैं क्या करता हूं ये तो आपको दिख ही रहा है मेरे क्लिनिक पे।
मेरे वीडियो में दिखता है, तो उसको आप किस नाम से पुकारोगे ये आपके ऊपर है। मैं क्या करता हूं वो तो मैं वीडियो में बता रहा होता हूँ, फुल खुले मन से बता रहा होता हूँ। तो इस तरह के ये जो मूर्खतापूर्ण सवाल हैं, ये ऐसे लोग जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाते हैं। एक और है कमेंट, सर आप रूब्रिक लाइट डिजायर फॉर को अर्ली रूब्रिक के रूप में व्याख्या करते हो, परंतु डॉक्टर सहगल इस रूब्रिक को तब प्रयोग करते हैं जब रोगी अपनी बीमारी के विषय में जानने का इच्छुक हो या जिज्ञासु हो। अब मैंने इसको उस वक्त जवाब दिया था, मैं रूब्रिकों को उसी ढंग से व्याख्या करता हूं जिस ढंग से मैंने अपने क्लिनिक में अपने रोगियों के लिए उपयोगी पाया होता है। अब दूसरे लोगों की समझ पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, वो जैसा उनको समझ आए वो उस हिसाब से करते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो मेरी समझ से मैंने लाइट डिजायर पे एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख लें कि मैं क्या समझता हूं और क्या व्याख्या कर रहा हूं। तो दूसरे क्या समझ रहे हैं और को क्या व्याख्या कर रहे हैं ये उनका अपना समझ है। एक और कमेंट है, ये जो कमेंट पढ़ रहे हैं, जिस कमेंट की मैं अब बात कर रहा हूं, ये हमारे बहुत पुराने फॉलोअर कहें या हमारे वीडियो देखते हैं, सेमिनार और अटेंड करते हैं और इस मेथड पे प्रैक्टिस भी करते हैं, तो फिर उनके ये ऐसे सवाल हैं। इस महिला रोगी, मतलब जिसको मैंने कैलकेरिया कार्ब देकर ठीक किया था, यह उस महिला रोगी के संदर्भ में प्रश्न कर रहे हैं, ये उनका सवाल उसके ऊपर है। इस महिला रोगी के भौतिक लक्षण, बनावट में वह थुलथुल मतलब फ्लेबी, मोटी जिस पर चर्बी ज्यादा चढ़ी हुई होती है मतलब फैटी, और दुबली पतली मतलब लीन थिन, या उसको अंडा और नमक खाने की इच्छा होती थी? क्या उसको अपना शरीर ठंडा लगता था? मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो आपने कैलकेरिया कार्ब का सिलेक्शन उस महिला के लिए किया, तो क्या उसमें ये वाले लक्षण मौजूद थे? मतलब क्योंकि हमारी पुस्तकों में बताया गया कि इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन पे कैलकेरिया कार्ब अच्छा काम करती है। तो ये ऐसा मैंने उसको जवाब दिया था। तो मैं इसको बता रहा था वो मरीज कैसी थी। वो एक ब्राह्मण महिला थी। जब ब्राह्मण है तो वो अंडा मांस मछली नहीं खाती थी, इसी कारण से उसको प्याज, अंडा या किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन करने की आदत नहीं थी। वह बहुत ही ज्यादा दुबली पतली, बिल्कुल हड्डियों के कंकाल के समान बिल्कुल सुकड़ी हुई महिला थी। उसका शरीर पर अनेकों झुर्रियां पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब है जो कैलकेरिया कार्ब का डिस्क्रिप्शन हमारी पुस्तकों में दिया हुआ है वो जरा सा भी मैच नहीं करता था। परंतु मैं इन भौतिक लक्षणों के आधार पर दवाई का चुनाव नहीं करता हूं। तो जो उसके मानसिक लक्षण थे कैलकेरिया कार्ब के, तो उसके लिए इसलिए कैलकेरिया कार्ब का चुनाव किया गया था और वो ठीक हो गई थी। तो इसका मतलब है हमारी पुस्तकों में वर्णित जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस किस्म के रोगी में, इंसानों में ये अच्छा काम करती है, वो 100% ठीक नहीं है। ठीक है मानसिक लक्षण कि अगर रोगी में ये मानसिक लक्षण हैं तो फिर दवाई अच्छा काम करेगी, ये सत्य है। तो ये आगे कहते हैं, सर आपसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आपने तो होम्योपैथी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया है। बिल्कुल नहीं बदला, कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। कॉन्सेप्ट होम्योपैथी का कुछ है नहीं। होम्योपैथी प्रिंसिपल है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन होम्योपैथी में जो कुछ भ्रांतियां हैं उनको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको आप बदलना कह सकते हो। और कुछ भाई साहब भी हैं हमारे सजेशन दे रहे हैं। एक भाई साहब हमारे को ये, डॉक्टर साहब आप कोई स्टोरी राइटर क्यों नहीं बन जाते हो? आपकी आवाज ऐसी है जैसे आप कोई कहानी कह रहे हो। अब आपकी अकल में मेरी आवाज कैसी है, क्या है वो, फिर इससे आपको क्या समस्या क्या है?
तो भाई मेरे को बड़ा ये एक किस्म के अम्यूजिंग रिमार्क होते हैं ये। तो अब जवाब मैंने दिया था, मैं स्वयं को हर दृष्टिकोण से अच्छे से जानता हूं। तो मतलब मुझ पे कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या हूं, कौन हूं, ये सब मुझे अच्छे से मालूम है, क्या कर रहा हूं, हर चीज का 100% मुझे ज्ञान है। तो मेरे पे कमेंट ना करें, अपना ध्यान केवल सीखने पर लगाएं, तो आपका भला हो जाएगा। अच्छा, एक साहब है ये, सर क्या केवल अनुभव के आधार पर बिना किसी वैध डिग्री के एक सामान्य व्यक्ति एक अच्छा होम्योपैथ बन सकता है? अच्छा होम्योपैथ तो बन सकता है, पर वो कानूनी रूप से होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ऐसा करना गैर कानूनी होता है। आगे फिर लिखते हैं ये, मेरी मान्यताओं के अनुसार होम्योपैथी में बीमारियों का स्थायी इलाज संभव हो जाता है, जबकि आयुर्वेदिक इनको जीवन जीने की शैली सिखाता है जिसको अपनाकर हम बीमारियों से बच सकते हैं, जबकि एलोपैथी एक मिथ्या विज्ञान है। अब ये इसकी अपनी सोच है, जबकि तीनों साइंस बिल्कुल अलग अलग हैं। तीनों का उद्देश्य मरीज को ठीक करना होता है, स्वस्थ करना होता है, और जबकि ये एक किसी भी फील्ड में मेडिकल डिग्री वाले नहीं हैं, उसके बावजूद इन्होंने ऐसी राय बनाई है। तो कुछ भी थोड़ा सा सुन के अपनी राय बना लेना समझदारी नहीं होती है। ना तो एलोपैथिक मिथ्या साइंस है, ना आयुर्वेदिक के जीवन जीने की शैली बनाता है, सब कुछ है, ये विज्ञान है, सब कुछ देता है। तो मेरे जानकारी, मैं इसको जवाब देता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार बिना कॉलेज जाए कहीं से भी BHMS डिग्री लेना संभव नहीं है। ऐसी डिग्री प्राप्त करना गैर कानूनी होगा। एक और कमेंट है ये, धन्यवाद सर, आप शुक्रिया कहकर हम लोगों को शर्मिंदा ना किया करें। यह तो आपकी महानता है कि आप हम सबके लिए एक लगन के साथ सिखाते हो। तहे दिल से आपका शुक्रिया। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट